हमने इसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कशन कर चुके हैं, तो उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आज सॉल्व करते हैं। तो हम आज थोड़ा सा इजी से लेकर के टफ लेवल तक पहुंचते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट ये फिगर देखेंगे, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें आप देखेंगे तो हमने कोई भी सेल नहीं लगा रखा है। तो सेल लगाएं या ना लगाएं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। अगर आप लगाना चाहें तो अपनी नॉलेज के लिए कुछ भी आप सेल लगा सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपल ऐसे ओनली फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ऐसे ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखेंगे हमने V वोल्ट का एक सेल यहाँ पे अप्लाई कर लिया है, या तो इसको हमने R1 सपोज कर लिया है, इसको हमने R2 सपोज कर लिया है। आप देखेंगे तो यहाँ से करंट अगर हम यहाँ से चलाते हैं तो करंट देखेंगे यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R इक्विवेलेंट, ये होता है आपका 1/R1 1/R2। तो आप देखेंगे R1 है 1/4 और ये है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, ये 1 + 2, सिंपल ये हो जाएगा 3/4। आप देखेंगे 1/R इक्विवेलेंट ये है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो जो R इक्विवेलेंट है ये हो जाएगा आपका 4/3 ओम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। अगर आप देखेंगे करंट I, यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये कॉम्बिनेशन बेसिकली जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम फाइंड करेंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/R1 1/R2। तो आप देखेंगे R1 है हमारा 1, R1 है हमारा 2 और R2 है हमारा 1। तो ये हम इसको 2 कर लेते हैं, 1/2 + 1/1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2। सॉल्व करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट। इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो R इक्विवेलेंट इसका आएगा 2/3। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस में कि जो है आप देखेंगे तो 2/3 अप्रॉक्सीमेटली 0.66 ओम होगा। तो जो पैरेलल सर्किट्स होते हैं वो मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चंस में वो पैरेलल और सीरीज का नाम ना लेकर के मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए बोल देते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इट मीन्स कि जो है मिनिमम आउटपुट रेजिस्टेंस मिलेगा, टोटल जो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस है वो मिनिमम मिलेगा। थैंक यू। एक क्वेश्चन हमारे पास और है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर भी करंट आप स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो I1 करंट यहाँ से भी पास होगी, I1 करंट इसमें से भी पास होगी। ऐसे इसमें हम सपोज कर लेते हैं I2 करंट और I2 करंट। फिर से आप देखेंगे जो करंट्स हैं वो आएंगी और फिर से I बन जाएगी। तो भी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन ध्यान देना है कि इसमें ये जो रजिस्टर हैं ये दोनों ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि इनमें सेम करंट पास हो रही है। अगर आप इनको देखेंगे तो ये दोनों भी आपस में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि इसमें से सेम करंट पास हो रही है। इन दोनों में से I2, इन दोनों में से I1। तो मान लीजिए हम इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है उसको मैं R' सपोज कर लेता हूँ। तो R' में क्या करेंगे, R1 + R2, इट मीन्स कि 2 ओम + 2 ओम। तो ये R' जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 4 ओम। ऐसे ही आप देखेंगे अगर हम इन दोनों का जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालते हैं तो इसको R" से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो 1 ओम + 1 ओम, तो 1 ओम + 1 ओम, तो ये R" जो है वो हमारा हो जाएगा 2 ओम। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे दिखा सकते हैं सिंपल समझने के लिए। हमारे पास 2 रजिस्टर हैं, ठीक है। ये जो R" है इससे 2 ओम आया, तो इसको हम 2 ओम दिखा सकते हैं। और जो नीचे R' जो हमने ये कैलकुलेट किया है इसको 4 ओम दिखा सकते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन लगेगा। तो इसमें R इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप सिंपल 1/R1 तो 1/2 और 1/R2 मतलब 1/4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/4। ये हमारा हो जाएगा 3/4 R इक्विवेलेंट। और फिर से हमने R इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 ओम। तो
इस तरह से इस तरह से जा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम देखेंगे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। अगर आप देखेंगे तो ये तीनों ही है। करंट आई हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो आप देखेंगे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से ये जो तीनों रजिस्टर हैं ये बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 2, 6, 3, 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा 11/6। ये 1/R इक्विवेलेंट होगा। इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो 6/11 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है।